संविधान और संविधान निर्माण की कहानी अपने आप में विलक्षण है, जहां कई देशों को कई बार अपना संविधान बनाना पड़ा। कई देशों को संविधान बनाने के बाद जनमत संग्रह करवाना पड़ा, ये देखने के लिए कि लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। पर भारतीय संविधान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पहली बात तो ये कि भारतीय संविधान को जिन लोगों ने बनाया उनमें समाज का पहले से ही अटूट विश्वास था, और दूसरी बात इस संविधान का इतना सरल होना। तो आज इस खास सेगमेंट में हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय संविधान की कहानी। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। ये दिन यानी 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान निर्माण के समय किसी प्रावधान को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए वोटिंग का सहारा नहीं लिया गया, बल्कि आपसी सहमति से इस प्रकार से समस्याओं को सुलझाया गया। और आपसी सहमति बनाना कितना मुश्किल रहा होगा, ये बात आप इससे समझ सकते हैं कि संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों के बीच आपस में बनती तक नहीं थी। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस पसंद नहीं था, वहीं पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी एक दूसरे से नहीं बनती थी। पर ये काबिले तारीफ ही है कि इन सब के बावजूद भी सहमति बना ली जाती थी। वैसे भी जिस संविधान को बनने में लगभग 3 साल लग गए हों, उस संविधान के बनने की कहानी दिलचस्प तो होगी ही। संविधान निर्माण की कहानी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि संविधान होता क्या है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, किसी देश के लिए संविधान जरूरी क्यों है। संविधान राज्य शक्ति का प्रतीक होता है, यानी कि देश को चलाने के लिए सारी की सारी आवश्यक शक्तियां राज्य के पास होती है। ऐसे में राज्य अपनी शक्तियों का गलत उपयोग ना करे और व्यक्ति अपनी आजादी का गलत उपयोग ना करे। इन्हीं दोनों में संतुलन स्थापित करने के लिए जो दस्तावेज, जो नियम बनाए गए हैं, वही संविधान कहलाते हैं। संविधान के उद्देश्य को कुछ ऐसे समझ सकते हैं: राज्य की संरचना कैसे होगी, सरकार की प्रकृति कैसी होगी, शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, सरकार के अधिकार और कार्य तथा व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता क्या होगी, व्यक्ति और सरकार के बीच संबंध कैसा होगा, हम किस प्रकार से राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, इत्यादि। इन्हीं प्रश्नों का एक सर्वमान्य एवं व्यवस्थित उत्तर स्थापित करना ही संविधान का प्रमुख उद्देश्य होता है। भारत का संविधान एक अत्यंत विशाल संविधान है। इसका कारण ये है कि भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधानों को काफी सहज तरीके से विस्तृत रूप में लिखा गया है, ताकि संविधान का पालन करने के दौरान शासन प्रशासन को अधिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। यही कारण है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां विद्यमान है। संख्यात्मक दृष्टि से भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बेशक 395 ही नजर आती है, लेकिन वास्तव में भारतीय संविधान में लगभग 450 के आसपास अनुच्छेद मौजूद हैं। इसलिए कुछ विद्वान इसे दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान भी कहते हैं। भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। भारतीय संविधान के लचीले होने का अर्थ ये है कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें भारतीय संसद साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधित कर सकती है। उदाहरण के लिए राज्यों के नाम, उनकी सीमा इत्यादि में संशोधन भारतीय संसद साधारण बहुमत के माध्यम से ही कर सकती है। जबकि भारतीय संविधान के कठोर होने का अर्थ ये है कि इस संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जिन्हें संशोधित करना भारतीय संसद के लिए भी आसान नहीं होता।
इन प्रावधानों के लिए न सिर्फ संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, बल्कि देश के आधे राज्यों के विधानमंडल के समर्थन की आवश्यकता भी होती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का लक्ष्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि भारत एक गणराज्य होगा और उसके राज्याध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। गणराज्य होने का अर्थ यह है कि भारत का कोई सामान्य व्यक्ति भी अपनी योग्यता के दम पर देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंच सकता है। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए देश के किसी भी नागरिक को रोका नहीं जा सकता। हालांकि संसद इसके लिए कुछ सामान्य शर्तें निर्धारित कर सकती है। भारतीय संविधान भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित करता है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। भारत में संसदीय संप्रभुता और पंथ निरपेक्ष राज्य का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए भी संकल्पित है। ये समस्त भारतीय संविधान की ऐसी अनोखी विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान को विश्व के अन्य संविधानों की अपेक्षा एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। तो देखा आपने, कई रूपों में भारतीय संविधान विलक्षण है। संविधान यानी कि एक श्रेष्ठ विधान, ये एक ऐसा दस्तावेज है जो व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है। दूसरे शब्दों में, एक लोकतांत्रिक देश में व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रतीक होता है, या यूं कहे कि लोकतंत्र की अवधारणा ही इसी बात पर टिकी हुई है कि व्यक्ति स्वतंत्र रहे। एक बार फिर एमपी न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।